आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया है। उसके हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास अल्काइन हैविंग C4 to C12 चेन्स आर डैश इन नेचर। जो हमारे पास कार्बन 4 से लेकर कार्बन 12 तक की चेन्स होती हैं वो कौन सी नेचर में किस स्टेट में होती हैं? लिक्विड्स में, सॉलिड्स में, गैसेस में। तो हमने देखा है कि जो है गैसेस में हमारे पास C4 to C12 होती हैं और C12 से ऑनवर्ड जो होती हैं C15 से वो हम लोग की लिक्विड्स में होती है। तो हम लोगों के पास यहाँ पर राइट ऑप्शन है गैसेस। सेकेंड एमसीक्यू है फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ अल्काइन सीरीज आर। फर्स्ट थ्री मेंबर्स भी क्या होते हैं हम लोग के पास नेचर में गैसेस स्टेट में होते हैं। थर्ड एमसीक्यू है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल लाइक। डीहेलोजिनेशन टेट्राहेलाइड की डीहेलोजिनेशन में हमसे पूछ रहे हैं कौन सा एक्टिव मेटल हम यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं, किसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। या तो जिंक और मैग्नीशियम की मौजूदगी में ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट होता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर है हम लोग का एमसीक्यूज मार्कोवनी कॉप्स रूल इज अप्लाईएबल टू डैश अल्कीन्स सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ देम। तो मार्कोवनी कॉप्स रूल क्या कहते हैं? मार्कोवनी कॉप्स रूल में ये कहा गया है कि हेलोजन उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे और हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाईएस्ट ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन, हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो इसको हम जो है मार्कोवनी कर्व रूल वैसे अप्लाई होता है हमारा अनसिमेट्रिकल पे। फिफ्थ एमसीक्यू है हमारे पास निकल एल्युमिनियम अलोंग विद कास्टिक सोडा रिक्वायर्ड। निकल एल्युमिनियम जो है कास्टिक सोडा के साथ हम लोगों को कितने एटीएम प्रेशर देना पड़ता है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स के लिए? तो यहाँ पर जो है हम लोगों को 3 एटीएम प्रेशर देना पड़ता है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ कास्टिक सोडा और जो कैटलिस्ट हमारा निकल और एल्यूमिनियम के तौर पे जो यूज हो रहे हैं। सिक्स एमसीक्यू से द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ मोस्ट मोनोइंस इज अबाउट। मुझे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताने मोस्ट मोनोइंस के कितने किलो जूल पर मोल की एनर्जी देके मैं एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो वो ऑप्शन है मेरा 120 किलो जूल पर मोल पर मैं हासिल कर सकती हूँ। विच इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। हम लोगों के पास लिंडलार्स कैटलिस्ट का फॉर्मूला होता है ये पैलेडियम और बैरियम सल्फेट के। अब हम लोग जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि 8 एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन डीहेलोजिनेशन ऑफ विनाइल डाइहैलाइड यूजिंग जिंक। मुझे हम मुझसे क्या पूछ रहे हैं? कौन सा सॉल्वेंट जो है डीहेलोजिनेशन ऑफ विनाइल डाइहैलाइड में जो है, तो हम विनाइल डाइहैलाइड की हेलोजिनेशन में कौन सा सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं? इथानॉल भी कर सकते हैं, मिथानॉल भी, एसिटिक एसिड भी। तो ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं नाइन्थ एमसीक्यूज पे। द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मुझे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पर मुझे वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी दिया हुआ है, या प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी ये तो पॉसिबल नहीं है, सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑर्डर होता है वो होता है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। 10th एमसीक्यू है विच कैन बी यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन टू अल्कोहल। P4O10 भी हम यूज कर रहे हैं। हमने रिएक्शंस जो प्रैक्टिस किए थे सेकेंड ईयर में उसमें हम P4O10 भी यूज कर रहे हैं, H2SO4 भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए यूज कर रहे हैं, H3PO4 भी। तो ऑल ऑफ देम ऑप्शन डी इज करेक्ट।